दोस्तों फ्राइडे को रात को देखिएगा तो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आई है। जैसे कि आपने देखा है कि फ्राइडे मॉर्निंग में क्या हुआ। आपने देखा कि फ्राइडे मॉर्निंग कैसी रही और देन आफ्टर दैट देखिएगा जो एंड ऑफ द डे हुआ ट्रेडिंग का वो बहुत ही खराब हुआ। बट किसी ने भी नहीं सोचा था जब सरप्राइज देखिएगा मार्केट को मिलता है तो मार्केट उस पर रिएक्ट करता है। और आपको पता है सरप्राइज यहाँ पे बहुत सारे हैं, छोटे मोटे सरप्राइज नहीं है, बहुत सारे सरप्राइज है। तो आपको भी पता होना चाहिए। तो बेसिकली इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व का डेटा आ चुका है। जिस तरीके से हमारी करेंसी गिर रही है, जिस तरीके से हमारे मार्केट गिर रहे हैं, जिस तरीके से डॉलर में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, उस तरीके से आप क्या कहोगे? जिस तरीके से हमारे फॉरेक्स के डेटा आ रहे थे, नंबर्स आ रहे थे, उसी तरीके से आएंगे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। निफ्टी बैंक के लिए वन ऑफ द बेस्ट पॉजिटिव अपडेट यहाँ पे आ चुकी है। और आप देख सकते हो रिकॉर्ड तोड़ दिया है इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व ने। मतलब आपने सुना होगा 2 बिलियन डॉलर, 4 बिलियन डॉलर का जंप, 7 बिलियन डॉलर तक का भी जंप आपने सुना होगा। बट आपने ये नहीं सुना होगा 14 बिलियन डॉलर जंप हुआ है इस बार। हमारा फॉरेक्स 14 बिलियन डॉलर और फिर से 700 बिलियन डॉलर का जो आंकड़ा है वो क्रॉस हो चुका है। फ्राइडे को ये डेटा रात में आता है। अगर ये डे टाइम में आ गया होता, लाइव मार्केट में आ गया होता, तो इससे अच्छा अपडेट ना होता। मतलब इससे अच्छी आपको अपडेट नहीं मिल सकती थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी वैल्यू है तीन पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए। और तीन पर्टिकुलर सेगमेंट से आया है क्योंकि अगर किसी भी देश का फॉरेक्स का डेटा बढ़ रहा है, फॉरेक्स देखिएगा कंटिन्यू जंप कर रहे हैं, तो इससे अच्छी अपडेट नहीं हो सकती, इससे अच्छी अपडेट ही नहीं हो सकती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही शानदार डेटा आया है। और एक एक करके पूरा मैं आपको बताता हूँ कि रिसेंट वीक कैसे गए हैं, जिस तरीके से डॉलर अप है, जिस तरीके से हमारी करेंसी ऑल टाइम लो पर है। और आपको पता है कि उस टाइम पर अगर इस तरीके के फॉरेक्स देखने को मिल जाए तो इट्स रेयर मूवमेंट। मतलब ये आप सोच नहीं सकते हो, बहुत ही रेयर मूवमेंट होता है ये। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे न्यू हाई के आसपास पहुंच चुका है 701 बिलियन डॉलर के आसपास। और आप देख सकते हैं दिस सिग्निफिकेंट इंक्रीज वाज रिकॉर्डेड इन द वीक एंडिंग जनवरी 16। तो आप देख सकते हैं जनवरी 16 का ये पर्टिकुलर वीक है। द बूस्ट कम फ्रॉम द राइज इन एफसीए अकाउंट। द बेस्ट पार्ट है देखिएगा, मैं आपसे कब कहता हूँ कि देखिएगा एसेट साइड गोल्ड सिल्वर और आपका देखिएगा मेटल बढ़ रहा है तो इट डजंट मैटर, थोड़ा सा साइड में कर देते हैं उसे। लेकिन जब एफसी अकाउंट बढ़ता है तो सीधा बैंकों को फायदा हुआ है, सीधा एफआईआई देखिएगा। इस डेटा को देखते हैं, अगर किसी देश का फॉरेक्स बढ़ रहा है तो एफआईआई होल्डिंग टर्न टू पॉजिटिव हो सकती है, क्योंकि सीधा कोरिलेशन होता है कि फॉरेक्स जितना ज्यादा बढ़ेगा किसी कंट्री का उतना ज्यादा एफआईआई वहां पे इंटरेस्टेड होंगे। तो ये एफसी अकाउंट जो देखिएगा पॉजिटिव आया है, एफसी अकाउंट से जो जंप आया है, ये वन ऑफ द बेस्ट पॉजिटिव अपडेट है निफ्टी बैंक के लिए। गोल्ड देखिएगा होल्डिंग तो ऑलरेडी काफी अच्छी है इंडिया के पास। बट द थिंग इज कि एफसी अकाउंट से देखिएगा करेंसी में स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर डेटा कहाँ से आया है, आरबीआई से आया है। आप देख सकते हो फ्राइडे नाइट को आया है और बहुत बड़ा जंप आया है। मतलब वो अगर आप 6-7 महीने 8 महीने का बोलेंगे, मैंने आपसे कहा ना अपना 3 4 6 7 बिलियन डॉलर का तक का जंप देखा होगा। 14 बिलियन डॉलर विद इन अ वीक जंप होना इट्स रेयर। इसीलिए कह रहे हैं ये बहुत ही सरप्राइजिंग है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। और मार्केट इस पे बड़ा रिएक्शन देगा। इवन अ निफ्टी बैंक विल गिव द बिग रिएक्शन ऑन इट। तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे रिजर्व्स हो चुके हैं। $687 थे और 700 बिलियन डॉलर के ऊपर हम हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है ये जो रिजर्व बढ़ा है, इसमें मेन योगदान एफसी अकाउंट का 9 बिलियन डॉलर का। आपने रेयरली सुना होगा मेरे मुंह से, या फिर मैंने आपको डेटा दिखाता रहता हूँ फ्राइडे को, कि आपका एफसी अकाउंट 9 9 बिलियन का, 2 बिलियन 3 बिलियन 4 बिलियन डॉलर बहुत रेयर है। 9 बिलियन डॉलर का जंप देखने को मिला और ये बैंक निफ्टी के लिए, बैंक्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव अपडेट है। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे गोल्ड होल्डिंग भी बहुत बढ़िया, 4.5 बिलियन डॉलर का जंप देखने को मिला है। और इवन 117 बिलियन डॉलर पर आपकी गोल्ड होल्डिंग पहुंच चुकी है, 117 बिलियन डॉलर पर। और स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डिप हुए हैं स्लाइटली। और आईएमएफ की जो पर्टिकुलर पोजीशन है वो ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन देखिएगा, आपको पता है डॉलर आईएमएफ में पोजीशन भी हम लोग की एक रेयर डिक्लाइन हुई है। बट हमारे रिजर्व्स बहुत ही अच्छे क्वालिटी मेंटेन है। और बेस्ट पार्ट किसके लिए, ये निफ्टी बैंक के लिए।
कितना गिरा है 5 दिनों में? 1390 पॉइंट। कितना इससे ज्यादा ही गिरा होगा, लेकिन 1400 पॉइंट गिरा है। 2.5% टूटा है निफ्टी बैंक। आज तो पूरी तरीके से क्रैक हो गया था। तो आप देख सकते हैं कि अगले हफ्ते के लिए वन ऑफ द बेस्ट पॉजिटिव अपडेट है, तो बी फोकस ऑन इट। राम राम।